वोट पड़ा है टेरर पे, वोट पड़ा है थ्रेड पे, वोट लिया है ना धमका करके कि अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा रालोद मजबूत करते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धमका के किसी के धमकाने से वोट दे देगा। कोई धमका के कैसे वोट दे सकता है? ना धमकी से कोई आप वोट नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल ना रविंद्र, वो जमाना चला गया, अब धमकी से कोई वोट नहीं दे रहा भैया। मैं फिर कह रहा हूं सर, इस बात को मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि जिन लोग जिस तरीके से गर्मी उतार देंगे, बक्कल उतार देंगे, घूस भर देंगे, जिस तरह की बातें हुई है, ये उसी का परिणाम है और कुछ नहीं है। इन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया है और आने वाले 5 सालों में भी ये गुमराह करने का काम करेंगे। बक्कल उतार देंगे तो राकेश टिकैत का डायलॉग था। जो पिछले 5 साल उन्होंने किया वही काम फिर करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रवादी गठबंधन जो है, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल का। जी एसएन सिंह जी। देखिए अमिताभ जी, आदरणीय रविंद्र पटेल का आपको मैं बताना चाहूंगा कि सारी चीजें वो दृष्टिकोण का फर्क होता है। जब नियति साफ होती है तो सब कुछ हो जाता है। आपके पार्टी के जो सबसे शीर्ष नेता थे वो 10 साल केंद्र में रहकर हवाई कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश को नहीं दे पाए। जो नियति साफ होने के नाते आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। हमने किसी के ऊपर कोई ऐसा भय दिखाकर वोट नहीं मांगा और ना जनता भय से आहत होकर वोट दी है। आप एक बार एसएन सिंह जी सड़क पे उतर के लोगों से पूछ लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। मुझे बहुत आपकी बहस में नहीं पड़ना है। आप सिर्फ एक जिस तरह की सोच आप रखते हैं, लोगों को सुनिए, जब आप जनता के लिए कार्य नहीं करेंगे अमिताभ जी, जब आप एक जाति के लिए दोनों को रोकूंगा। मैं एक प्रश्न एके मिश्रा से लूंगा, वो कुछ कहना भी जा रहे। भाई रुको एसएन सिंह, आगे बात। अरे शिखर अग्रवाल साहब रुको भैया, आगे बात, आगे रुकिए सब लोग रुकिए। एके मिश्रा जी, जब हम लोग ये कहते हैं कि 100 दिन का एजेंडा, उसमें कुछ काम तो हो सकते हैं। जैसे शिखर अग्रवाल ने एक बात ठीक कही, तो उसमें थोड़ी सी ईमानदारी है कि भाई लिस्ट बन पाएगी 100 दिन में, तो लिस्ट बनाएंगे कहां कहां गड़बड़ी है। ठीक। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि 100 दिन में ऐसा का परिणाम, पूरी प्रक्रिया होके परिणाम आ जाएगा, तब सरकार की चाल तो जो सिस्टम है, जिसको हम लोग तंत्र बोलते हैं, अमिताभ जी वो तो, अरे रुको भाई, वो तो अपनी गति से चलता है, वो तो कभी बदला नहीं। कर देंगे। पिछले 5 साल में भी नहीं बदला, उससे पहले 5 साल में नहीं बदला, गोविंद बल्लभ पंत के समय नहीं बदला। ठीक ना? मैं एक उदाहरण देता हूं, उसी पर उत्तर बस चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में एक सेवायोजन वाली संस्था है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, UPSSC। ठीक। एके मिश्रा, उस पे 2016 से आज तक की दर्जन भर से ज्यादा जो भर्तियां लंबित हैं, अटकी भटकी और लटकी हैं, फिर सुनिए, लटकी अटकी और भटकी हैं, उनमें 34 लाख नौजवान फंसा है। 34 लाख 100 डेज में कैसे क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कितना व्यवहारिक हो पाएगा एजेंडा? देखिए, इसको केवल एक प्रयास बोला जा सकता है। मुझे नहीं लगता है, अगर करंट व्यवस्था देखी जाए और प्रक्रिया में जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, 100 दिन में मुझे नहीं लगता है कि जो इन्होंने बोला है वो चीज हो जाएगी। एक भर्ती को निकालना, प्रकाशित करना, फिर एग्जाम कंडक्ट करवाना, रिजल्ट देना, फिर कोई स्टे ऑर्डर ले लेगा, फिर ये करना। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। आपने शुरू में ही अपने डिबेट के बोला था कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था बड़ी चित्र विचित्र है, किसको कौन सा विभाग मिल जाएगा। उसी पे मैं बोलता हूँ, हमारे निषाद जी ने जो आंसर दिया, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। इन्होंने बोला 100 दिन में हम केवल ये करेंगे कि हम चिन्हित करेंगे। आप लिख के ले लीजिए, 9 दिन चले 2.5 कोस वाली ये कहावत बोल रहे हैं, और ये दिखाता है
कि बिलो मतलब अंडर लेवल परफॉर्मेंस ये दिखाता है। इसी चीज का जवाब अगर मुझे देना होता, आप फर्ज करिए, तो मैं इनको बोलता कि पूरे उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख तालाब है, जिसमें से 2.5 लाख तालाब ढक गए हैं मिट्टी कूड़ा करकट से। 100 दिन में हम 10,000 तालाबों को साफ करवाएंगे, उसमें पानी भरवाएंगे, इतने क्विंटल या इतने मीट्रिक टन हम उसमें मछली का जो है बीज डालेंगे, 3 महीने में वो मछली बढ़ेगी तो 10% एडिशनल हम प्रोडक्शन करेंगे। इतना पिन पॉइंटेड टारगेट लेकर के जब आप चलेंगे तभी आपको मिलेगा। अब ये तो जनरल 100 दिन में हम केवल चिन्हित करेंगे साहब, 100 दिन में आप चिन्हित करेंगे, ये डाटा तो ऑलरेडी चिन्हित पड़ा रहता है आपके पास, कितने तालाब हैं, क्या है, कैसे नहीं है। तो ये बोलना कि 100 दिन में, अभी केवल ये दिया गया है कि आप टारगेट बनाइए 100 दिन में क्या करेंगे, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन होगा। ये बड़ा वेग प्लानिंग मुझे लग रही है, और मुझे लग रहा है सिर्फ जनता को ये दिखाने के लिए, देखो जी हम आए हैं, तो आते ही तुरंत एक्टिव हो गए हैं, हमने 100 दिन का 100 डेज का एक जो है मूवी बना दी।